वाहं भगवतो भगवतो वासुदेवस्य वेधसः वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावम् अविदम् मायानुभावम् अमितम् येन गच्छन्ति तत्पदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् येनैवहं भगवतो येन एव अहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः वासुदेवस्य वेधः मायानुभावम् अविदम् मायानुभावम् इदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् पढ़िए नीलम मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। येन वाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। पढ़िए हेत माता। हरे कृष्ण माता जी, नमः प्रणाम। येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। करवाइए, आप में से कोई एक आगे करवाइए कंटिन्यू। जी माधवी गौरी माता पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। येन एव अहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसा माया अनुभावम् आविदं येन गच्छति तत्पदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सोनिया माता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा जी। दर्शना चौधरी माता जी अनुवाद पढ़िए। हरि बोल। दर्शना चौधरी माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे उस कृष्णा माता। गुण ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के स्पष्ट पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूनम माता तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुणतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का कार्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सभी बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं,
इस भौतिक जगत के समस्त कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। ज्ञान का यह गुणवत्तम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही श्री भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने हेतु प्रवेश कर पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं श्री नारद मुनि है, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद ही की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक शुरू करते हैं। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्ति भक्ति भवति भक्ति नष्टकी। नैष्ठिकी ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। 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 जय श्री भगवान की जय। जय जय। श्री नर नारायण ऋषि की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। जय श्री परीक्षित महाराज की जय। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की की जय। जय। श्री महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये जो है प्रसंग, जैसे कि नारद जी अपने पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से पूर्व जन्म में एक साधारण सी जीवात्मा थी, लेकिन संतों की कृपा से या संतों के सानिध्य से, शुद्ध भक्तों की कृपा से उन्हें भक्ति का मार्ग जो है वो पता चलता है, और वो इतने ऊपर उठ जाते हैं कि नेक्स्ट बर्थ जो है उनका नारद जी के रूप में होता है ना, जो भगवान के 12 महाजनों में से एक है। और भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त हैं कि उन्होंने जिन जिन से वो मिले, उन सबको, जिन जिन के गुरु बने, वो सभी भगवत धाम गए। यानी सोचिए कि कैसे वो भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए। तो आज के जो श्लोक है 31 नंबर, उसमें नारद जी आगे बता रहे हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि उन्होंने क्या किया कि जो वो शुद्ध भक्त थे, वो जाते जाते जब चतुर्मास खत्म हुआ और वो जा रहे थे वापस, मतलब वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने गुह्यतम ज्ञान जो है भगवान के बारे में, वो उपदेश उन्होंने नारद जी को दिया। नारद जी की क्वालिटीज देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर, उनकी अनासक्ति को देखकर, और उनके जो है मतलब उनकी सेवा भाव को देखकर उन्होंने उन्हें क्या किया, गुह्यतम ज्ञान जो है वो
उपदेश दिया। आज के श्लोक में आगे बताते हैं, नारद जी जो है वो कह रहे हैं, उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। यानी क्या ज्ञान था वो, कि ये जो कुछ भी है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यानी इस चीज को वो एकदम से प्रॉपर तरीके से वो समझ सके कि जो कुछ भी है इस संसार में वो किनके है, किससे है, भगवान श्री कृष्ण के कारण है। वही इसके सृष्टा है, सृजन करने वाले हैं, इसके पालन करने वाले हैं और इसका संहार करने वाले हैं, है ना। ये बात उन्हें बिल्कुल ठीक से समझ में आई। यानी एक निराकारवाद से, एक परमात्मा के ज्ञान से ऊपर उठते हुए फिर उन्हें पता चला, मतलब उन्हें ये बात जो है मतलब समझ में आ गई कि इस जितनी भी भौतिक सृष्टियां हैं उन सब के जो कंट्रोलर है वो कौन है, या जो करता है वो भगवान श्री कृष्ण है। देखने में भले ही लगता हो कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं, विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, भगवान शिव जो है उनका संहार कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है, अल्टीमेट करता कौन है, भगवान श्री कृष्ण की जो है उनके कारण ही है। तो ये बात वो समझ पाए। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। जो ये बात जान लेता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, और वो ही सभी कारणों के कारण है, और उन्हीं से ही ये मतलब सब कुछ करने वाले वही हैं, ये अगर कोई जान लेता है, जान लेता है यानी हम सुन तो रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब हम हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, यानी हमारे व्यवहारों में भी ये बात जब आती है, तो क्या होता है कि कोई भी मनुष्य जो है वो भगवान की साक्षात भेंट कर सकता है, यानी भगवान से जाके जो है वो मिल सकता है। अगर कोई ये ही गुह्यतम ज्ञान है ना, अगर कोई जैसे बताया था ना गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम, अगर कोई निराकारवाद में है तो फिर वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाएगा। अगर कोई सब में ठीक है परमात्मा रूप में भगवान को देख रहा है तो वो थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे है ना, कि वो थोड़ा और ज्यादा भगवान को जानता है। लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से कौन जानता है, पूर्ण रूप से वही जो है भक्त जानते हैं भगवान को, जो उनके साकार रूप को मानते हैं, और जिन्हें पता हो कि जो है वो श्री कृष्ण ही है, जो सारी चीजों के कर्ता धर्ता है ना। वही मूल स्रोत्र है, वही जो है आदि है, वही अवतारी है। जो ये बात कोई मान लेता है प्रॉपर तरीके से, तो फिर क्या होता है कि वो ही भगवान के धाम तक जा सकता है, उनसे मिल सकता है। उसके अलावा तो देखिए, अगर इस बात को नहीं गहराई से समझता या मानता, तो वो कहीं ना कहीं तो अटकेगा ही, नीचे के थोड़े से स्टेज पे अटकेगा ही, जहां से फिर भगवान वापस उसे अवसर देते हैं उठने का कभी, और फिर वो भगवान की साकार भक्ति करके भगवान के धाम तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर यही नारद जी जो है वो बता रहे हैं कि जब एक शुद्ध भक्त उनके जीवन में आए और उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया, तभी वो समझ पाए। तो ये बात हमारे लिए भी है कि देखिए, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता सभी के घर में है, लेकिन जब तक कोई एक प्रॉपर योग्य गुरु नहीं हो, प्रामाणिक गुरु नहीं हो समझाने के लिए, तब तक हम इन रहस्यों को नहीं समझ सकते, है ना। अगर सोचिए प्रभुपाद नहीं होते, गुरु महाराज नहीं होते, तो हमें कहाँ पता था कि भगवान कौन है। हम तो इतना भी नहीं जानते थे कि भगवान कौन है। हर किसी देवी देवता को भगवान मानते थे हर सब जगह, और उसी तरीके से सकाम भक्ति में ना उनसे मिलने का पता, ना भगवान कौन है ये पता, ना उनसे हमारा कोई संबंध है इस सब बारे में। तो ये सब जो बोलते ना कि ये टॉप सीक्रेट ज्ञान जो है ये कौन देते हैं,
जो खुद भगवान से मिले हुए हैं, मतलब जो जिन्होंने भगवान को जाना है, पाया है, वो ही ये बात दे सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि एक करोड़पति व्यक्ति होगा, वो ही आपको कुछ धन राशि दे सकता है। अगर एक आप किसी कंगाल के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दो, तो वो कहाँ से देगा जब उसके पास है ही नहीं। तो वैसे ही शुद्ध भक्त जो है वो ही हमें भगवान के बारे में बता सकते हैं, और वो ही उसका वे बता सकते हैं। तो क्योंकि उनके पास है, इसलिए, है ना। वरना भागवतम तो सभी पढ़ रहे हैं। आप सोचिए ना, कितने लोग ऐसे हैं कि जो भागवतम को बुक की तरह रीड करते हैं और कितनी बार उसको खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इन रहस्यों को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि किसी योग्य गुरु के द्वारा उन्हें ग्रहण नहीं किया होता, है ना। पूरी भागवतम पढ़ ली, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण की जो है सत्ता को नहीं मानते, या जो कृष्ण ही है, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिला। ये ज्ञान तो ऐसा है कि जब कोई देता है ना, तभी हमारे आता है हमारे पास से, ऐसे नहीं है। जब तक आप किसी योग्य प्रामाणिक गुरु से नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे ठीक ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे ये लिया, तभी मैं ठीक ठीक समझ पाया इस बात को कि भगवान कृष्ण ही जो है वो सब परम करता है ना। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद आगे कहते हैं, तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कोई भी मनुष्य भक्ति में सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है। तो यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा हम अभी रोज सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी अगर देखेंगे तो वही श्लोक चल रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि कौन मुझे जो है वो पूर्ण रूप से जान सकता है, जो भक्त है वो ही केवल मुझे जान सकता है। अगर हम भी भगवान को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, या हम भगवान को पाना चाहते हैं, उनकी नित्य सेवा में जाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता है भक्ति में सेवा के द्वारा ही। भक्ति के द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। और इतनी आसान है ये भक्ति कि मतलब इसमें इतने ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हो, तो ये तो सोचो, हम तो वैसे भी कार्य तो कर ही रहे हैं, उसको सिर्फ कृष्ण से कनेक्ट करना है, हो गई भक्ति ना। भगवान के नाम लेते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो इतना सरल है ये, इससे ज्यादा तो सरल कोई है ही नहीं। तपस्या कितनी कठिन है सोचिए, ज्ञान कितना कठिन है, कितना याद रखना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, लेकिन सबसे सरल क्या है? भक्ति ही है। तो फिर तो क्या है कि कोई भी मनुष्य जो है वो आसानी से ये समझ सकता है कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। जो भगवान की अलग अलग विभिन्न शक्तियां हैं, वो किस प्रकार से जो है इस पूरी सृष्टि का जो संचालन है वो करती है, आध्यात्मिक जगत का जो संचालन है वो करती है, किस तरीके से अलग अलग कार्य जो है वो करती है। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है, दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। तो भगवान की ही शक्ति है, यानी जो हम सुनते आए हैं कि जो बहिरंगा शक्ति है, उनसे क्या होता है कि इस भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। बहिरंगा शक्ति जो है दुर्गा माता, वो इस भौतिक जगत की कंट्रोलर है। इस भौतिक जगत का जो है, मतलब कह सकते हैं कि पूरी उन भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है वो उनके निर्देश में होता है। जो है वो दुर्गा माता की। और एक शक्ति जो है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रकट होती है, यानी वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, या योग माया जिसको हम कह सकते हैं, और पराशक्ति जिसको हम कहते हैं। वो कहाँ कार्य करती है? भगवान के वैकुंठ लोकों को जो है वो उसमें कार्य करती है, और उसका संचालन, उसका देख रेख वो जो है
आध्यात्मिक जगत का वो देखती हैं, पराशक्ति जो है, योग माया जो है वो, और इस भौतिक जगत का जो है कंट्रोलर, यानी इसकी देख रेख और इसकी जो है निगरानी कौन करती है, महामाया। इस तरीके से भगवान की विभिन्न शक्तियां, और एक शक्ति और है, इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। तो एक तीसरी शक्ति कौन सी है, तटस्था शक्ति है, जो कौन है, सारी जीवात्माएं, जो जीवात्माएं है वो सब किस में आती है, तटस्था शक्ति में से आती है। और ये उनकी अपनी चॉइस है कि वो इन दोनों में से किसकी सेवा करती है। जब कोई आध्यात्मिक चलता है, जब कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तो वो किसकी सेवा में है, फिर वो अंतरंगा शक्ति की सेवा में है। और लेकिन अगर कोई भौतिक कार्यों में लगा हुआ रहता है, भौतिक कार्य करता रहता है, तो वो किसकी सेवा में है, फिर वो श्रीमती दुर्गा माता की सेवा में, यानी बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहता है। यानी सेवा तो करनी ही है, अगर चाहे बिना सेवा के तो हम रह नहीं सकती, तो हमें सेवा तो करनी है। ये चॉइस किसकी है, ये हमारी है। जैसे होता है ना कि एक समुद्र का जो किनारा है, तटस्थ, जिसको तट बोलते हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ गीला है और एक तरफ सूखा है। तो ये चॉइस जो है वो किसी पर्सन की है कि वो गीले में जाना चाहता है या सूखे में, सूखे की तरफ जाना चाहता है। तो वैसे ही हम भी तटस्थ है, यानी हम क्या है, बीच में है, बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति के। और ये हमारी चॉइस है कि हम किस साइड जाना चाहते हैं। अगर हम अंतरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर हमेशा के लिए आनंदमय जीवन जी सकते हैं, आनंदमय जीवन में प्रवेश कर सकते हैं भगवान की नित्य सेवा में। और अगर हम बहिरंगा शक्ति की तरफ जाते हैं, इन भौतिक जगत की तरफ मुड़ते हैं, इन भौतिक कार्यों की तरफ मुड़ते हैं, तो फिर वो क्या है, वो फिर हम जो है एक बंधन में ही हमेशा, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है, ये कभी सिलसिला जो है ये खत्म ही नहीं होगा जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये स्वतंत्रता जो है भगवान ने हर एक जीवात्मा को दी है, और वो अपनी चॉइस से वो देख कर सकता है कि उसे किसकी सेवा में जाना है। तो ये हमारी चॉइस पे ही डिपेंड है। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं, जो उनके समक्ष मोह भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो जब कोई जीवात्मा भौतिक शक्ति, यानी भौतिक जगत में, हम सब ने भी तो यही कर रहे हैं ना, हम सब इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व को, यानी मैं हमेशा के लिए बना रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो भी हमेशा के लिए बना रहे, और मुझे सुख मिले, और मतलब एक सुख के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कितना संघर्ष करते हैं। सोचिए, पूरा जीवन हम उसी में निकाल देते हैं और इतना संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है कि हम यहाँ के हैं नहीं, और यहाँ पे सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो दुखालय है, दुखों का ही घर है। तो यहाँ पर मिलेगा कैसे, जो चीज यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है वो मिलेगी कैसे, है ना। तो एक मोह के कारण, भ्रम के कारण हम जो है इसमें लगे रहते हैं। लेकिन ये चीज समझ नहीं पाते कि जैसे एक होता है ना कि अज्ञानता के कारण हम क्या सोचते हैं कि ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर मैं सुखी, है ना। अगर मेरे मन के अनुरूप ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं सुखी। लेकिन ये हम देखते हैं कि एक ठीक होता है तो दूसरी कुछ खड़ी हो जाती है, दूसरी कुछ खड़ा होता है तो तीसरा, तीसरा तो चौथा। इस तरीके से तो ये अंतहीन चला आ रहा है। और सोचिए कब से ये चला रहा है और कब से हम संघर्ष ही करते रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण। जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम इस संसार में किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति जो है ना, एक तराजू में मेंढक को रख के, उसका मेंढकों को रख के उसका वजन करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही मेंढक रखता है, 10 मेंढक रखता है, उसमें से एक उछल के बाहर आ जाता है। फिर उससे रखता है तो कोई दूसरा बाहर आ जाता है, फिर उसे उठा के रखता है तो तीसरा। तो वैसा ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश के लिए इतना संघर्ष करते हैं, तो दूसरी दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी में। इस तरीके से जीवन पे जीवन, जीवन पे जीवन जो है वो बिताए जा रहे हैं, इस मोह के कारण कि मैं यहाँ पर सुखी हो सकता हूँ, मैं, मुझे यहाँ पर सुख
मिल सकता है, ये ब्रह्म के कारण, ये मोह के कारण। लेकिन जब ये वर्ल्ड ही इम्परफेक्ट है, यहाँ पर सुख है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? जो चीज है ही नहीं वो मिलेगी कैसे? जो चीज जहां पर होगी वही तो मिलेगी, तो इसलिए नहीं मिलती है। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं, उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। लेकिन जैसे ही जीव जो है आध्यात्मिकता में जाता है, तो वहां पर उसे क्या मिलता है फिर? उसे सनातन जीवन। क्योंकि हम अपने अस्तित्व के लिए तो यहाँ पे लड़ रहे हैं ना। कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता, है ना। हम हमेशा परमानेंट रहना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो भी परमानेंट रहे। लेकिन वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत है, तो यहाँ पर शाश्वत कैसे हो सकता है? लेकिन आध्यात्मिक जगत है जो इसी मतलब कहते हैं ना कि एक और दुनिया है, एक और जगत है, जो कैसा है, पूरा जो है आनंदमय है, और जो है पूरा सतचित आनंदमय जीवन है जहाँ पर। तो वहां पर ये चीजें मिल सकती है, क्योंकि वो है ही वहां पर, वो चीज उपलब्ध है। तो जब हम भगवान के धाम में जाते हैं, या हम जब भक्ति में जीवन जीते हैं, तो क्या होता है कि फिर हमें जो है सत्य यानी हमेशा का जीवन, सनातन जीवन मिलता है, पूर्ण ज्ञान और आनंद में जीवन में हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। अन्यथा नहीं। अन्यथा जो इस चीज को ठुकराते हैं और इस भौतिक जगत को अपनाते हैं, वो तो एक कठोर संघर्ष में पड़े हुए हैं, और जन्म जन्मांतर तो सोचिए कल्पों तक इसी तरीके से अपना जो है टाइम मतलब बिता रहे हैं, है ना, कह सकते हैं हम। और सोचिए कितने जन्मों से हम दुख में पड़े हुए हैं, और अगर अगर अभी भी भक्ति नहीं करते हैं, तो आगे पता नहीं कितने और जन्मों तक, कल्पों तक हम इसी चीज में फंसे हुए रहेंगे। तो ये चीज हमें समझनी है कि अगर हम सच में परफेक्ट जीवन चाहते हैं, हम सच में आनंद में चाहते हैं, तो एकमात्र भक्ति ही ऑप्शन है, और कोई नहीं। और कलयुग में तो बड़ी आसान है। प्रभुपाद ने और चैतन्य महाप्रभु ने पहले इसे और सरल बनाया, उसके बाद प्रभुपाद ने और आसान बता दी है ना। एक तरीके से देखा जाए तो कल ही जैसे प्रभुपाद का था डिसअपीयरेंस डे, तो उन्होंने किस तरीके से हमें बताया है कि भगवान कौन है, भगवान का एड्रेस क्या है, वहां पे जाने का तरीका क्या है, उनके साथ किस तरीके से हम आनंद में जीवन जी सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है इतना, और हमारी मन की मलिनता के कारण ये हमें हार्ड लग रहा है। लेकिन अगर दूसरे मार्गों में जाएंगे ना, तो वो न तो पूर्ण है और न इतने सरल है ना। आप ज्ञान में जाइए वो इतना हार्ड है, आप योग में जाइए वो इतना हार्ड है। जो अलग तरीके के लोग, योगी लोग होते हैं, सिद्धियों में पड़े रहते हैं, वहां पर ये वो मिल भी नहीं सकता पूर्ण रूप से रास्ता, और वो हार्ड भी है। उसमें जो तपस्याएं हैं, क्या हमारा कलयुगी शरीर उनको मतलब कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या हम इतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अभी? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। प्रभु जी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसी टाइम पे भूल जाते हैं उसके आंसर्स की, क्या अभी तो सुना और अभी हम भूल गए, है ना। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि कोई भी कर सकता है। 2 साल का बच्चा भी जो है वो भक्ति, 6 महीने का बच्चा भी कर सकता है। आप उसे हरे कृष्ण महामंत्र सुना सकते हैं, उसे प्रसाद खिला सकते हैं, उसे भगवान के जो अच्छे अच्छे पिक्स है वो दिखा सकते हैं। तो वो 6 महीने का बच्चा भी भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो भी भक्ति कर रहा है ना। वैसे ही अगर कोई वृद्ध अवस्था में है, वो कुछ नहीं कर सकता, बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन वो ये महामंत्र मंत्र ले सकता है, महामंत्र प्रसाद खा सकता है। वो भी जो कुछ भी खा रहा है तो वो प्रसाद रूप में पा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। तो इस तरीके से भक्ति ही इतनी सरल है, जो कोई भी कर सकता है। अगर कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई स्त्री चोले में है जैसा हम सुनते आए हैं, कोई बहुत ही मतलब किसी नीच जाति में अगर किसी का बर्थ हुआ है, कुछ भी, इस ये आज का जैसा आज का भी जो कोट था वो यही था कि जीवात प्रभुपाद का जो सुबह की शिक्षा थी वो यही थी कि केवल गोरों के लिए नहीं है। इसमें तो ये तो ऐसा है कि सभी के लिए है। कोई बहुत काला है, बहुत गोरा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अज्ञानी है, सभी के लिए है। और सोचिए ये सभी के लिए पूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो तो
पहुंच जाएगा भगवान के धाम, लेकिन अगर कोई बेवकूफ है, अगर वो भक्ति करता है तो वो पूरा नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। जो भी भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, जो भी भगवान की भाव से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान को सरेंडर है गुरु के माध्यम से, वो कोई भी पहुंच सकता है। यानी सभी के लिए ये पूर्ण है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर स्त्री में है, कोई स्त्री चोले में है तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकती, या अगर कोई केवल ब्राह्मण ही जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता। कोई भी जा सकता है। तो इतना सरल है और पूर्ण है। सबसे मेन कोई करता है तो वो उसके लिए भगवान की नित्य सेवा में वो जा सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु महाराज की भी अगर देखेंगे ना, तो बहुत सारे लेक्चर की शुरुआत इसी बात पर से होती है कि हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं, है ना। हम यहाँ के हैं ही नहीं। और भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इस मतलब भौतिक जगत में सड़े, इतने दुख पाए और इस तरीके से मतलब कष्टों को पाए। बल्कि हर एक जीवात्मा के लिए भगवान इस तरीके की चिंता करते हैं और व्यवस्था करते हैं कि जल्द से जल्द ये मेरे पास आए। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि तो फिर हम क्यों हैं? अगर जब भगवान चाहते हैं तो हम क्यों नहीं है? तो ये भाई, भगवान तो हमें बुलाना चाहते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि सारी जीवात्माएं जो हैं वो उनके धाम में आए, लेकिन हम ही हैं जो अपनी इच्छाओं के कारण और कर्मों के कारण यहाँ पर जो है रह रहे हैं। भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान तो सबको यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, इसीलिए तो अवतार लेते हैं, इसीलिए तो शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, इसीलिए तो तरह तरह की जो प्रोसेस है वो बताते हैं कि चलो भाई इतना कर लो, इतना कर लो, एकादशी कर लो, चलो भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, केवल इतना कर लो, मेरे धाम आ जाओगे। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी उतनी ही चिंता है। एक एक जीव को जितनी चिंता नहीं रहती ना, उतनी भगवान को रहती है। और जब एक जीव भक्ति में जुड़ता है, एक जीव भगवान की तरफ मुड़ता है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान खुद कितने खुश होते हैं कि अरे ये मेरी तरफ आ रहा है, और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं वो। लेकिन अगर वो ही जीव उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता हो, या पूर्ण रूप से रास्ता तय नहीं करना चाहता हो, या भगवत धाम जाने की इच्छा ही नहीं रखता हो, तो भगवान क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए ये जगत हमारे लिए बनाया है कि ताकि हम समझें इस बात को। अपनी इच्छा से नहीं है, हमारी इच्छा और कर्म फलों के कारण हम यहाँ पर सड़ रहे हैं। और भगवान ने भी यही बताना चाहते हैं कि देखो, यहाँ पे इतना दुख है, इतना कष्ट है, सब कुछ जो है वो टेम्पररी है। तो तुम मेरे धाम पर आ जाओ और सारे कार्यकलापों को त्याग कर। लेकिन कैसा एक माया भी है, देखिए उसके साथ अज्ञानता की। हम कह सकते हैं कि किस अज्ञानता में हम फंसे हुए हैं कि हमें लगता है कि सारा काम हम करेंगे तभी होगा, है ना। सारा कुछ मेरा और मेरे करने से ही होगा। इस अज्ञानता में जीव जो है वो भटकता रहता है, भटकता रहता है, करता रहता है, और किस तरीके से अपने जीवन को खत्म कर देता है। भक्ति के लिए सोचिए, टाइम लड़कपन खेल में गया, जवानी नींद भर सोया। यानी इतना जो खेल बचपन है वो खेल कूद में, जवानी जो है वो नींद में, और बुढ़ापा देख कर रोया। और बुढ़ापे में तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाता इंसान, इतना असहाय हो जाता है, और इस तरीके से जीवन खत्म, है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों में अपनी को बिजी रख के हम पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे बताते हैं कि 5 साल की उम्र से ही हर जीव को भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए ही भगवान ने ये मनुष्य जन्म हमें दिया है। बेसिकली किसी और चीज के लिए नहीं दिया, केवल भक्ति करने के लिए ही दिया है। तो ये बात अगर हम समझ जाए पूर्ण तरीके से कि और कुछ भी नहीं करना, केवल भगवान की ही भक्ति करनी है, तो क्या हो सकता है, हम जो है इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं।
ज्ञान का ये गुह्यतम अंश है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वही इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए देखिए गुरु महाराज मतलब कितनी सरलता से हमें बताते हैं ना, कि अगर आप देखेंगे ना अभी पिछले कुछ दिनों में तो महाराज जी की लेक्चर की शुरुआत ही इस लाइन से होती थी कि हम यहाँ के नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मतलब वो इतना गुह्यतम जो है, मतलब कहते हैं ना टॉप सीक्रेट। कभी कभी होता है ना कि लोग सोचते हैं कि साधु संतों के पास कि वो हमें कोई एकदम राज की बात बता दे या हमें कोई ज्ञान दे दे। अरे वो दे रहे हैं ज्ञान अपने सरल भजनों में, सरल शब्दों में, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं अज्ञानता के कारण। तो वैसे ही जो है वो एक जो भक्त होते हैं ना वही समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो इस गुह्यतम ज्ञान को देते हैं और वो पहुंच जाते हैं। और हमारे जैसे लोग क्या होता है, हमारे जैसे लोग ना समझी के कारण सुन के भी समझ कर भी कहें तो हम नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए जो है ये रास्ता अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं, इसलिए महाराज बार बार हमें भी चेता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं कि जो कुछ करना है वो किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए कीजिए। सारे कार्यकलापों को उनकी सेवा कीजिए, उनका नाम लीजिए, उसी के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है और किसी का नहीं। तो ये बात वही समझ सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई है ना। उन्हें भी कैसे प्राप्त हुई कि जब उन्होंने समझा कि मतलब जो कार्य है मेन एक शुद्ध भक्तों की कृपा से योग्य जो है मार्गदर्शन में, जब उन्हें पता चला कि भाई जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति है या भगवान की सेवा है, तो इस तरीके से जब उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है ना, उनके उनकी आज्ञाओं का अनुगमन किया, उनकी उपदेशों का पालन किया उन मुनियों के, तो क्या हुआ कि उन्हें भी शाश्वत ज्ञान और शाश्वत आनंद की जो है वो प्राप्त हुआ। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। तो सभी के लिए उपलब्ध है, जैसा अभी बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कि इस व्यक्ति के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति भगवान ने सबके लिए दी है, सभी जीवों के लिए दी है, सभी उम्र के लोगों के लिए दी है, सभी आत्माओं के लिए जो है वो भक्ति दी है। और जैसा अभी हमने एक दो दिन पहले सुना था प्रभु जी के मुख से कि इवन पशु पक्षियों के लिए भी दी है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जो है झारखंड के जंगलों में जब जाते हैं तो वो भी नाच उठते हैं, गा उठते हैं। तो ये सभी जीवों के लिए है, लेकिन कौन पहुंच सकता है पूर्ण रूप से? कर तो सभी रहे हैं, लेकिन जो जितने परसेंट में कर रहा है उतना ठीक है, उतना अच्छा है। अगर लेकिन पूर्ण रूप से कौन जो है वो जा सकता है, जो श्री नारद मुनि के बताए गए चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाते हैं। जब योग्य गुरु के मार्गदर्शन में हम भक्ति करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार करते हैं, तो ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता ऐसा है कि हम बहुत जल्दी इसको क्रॉस कर सकते हैं। और अपने मनमाने ढंग से या अपनी मर्जी से अगर हम करना चाहते हैं तो वो क्या है कि फिर तो वो भाई कितना टाइम लगेगा ये हम खुद भी नहीं बता सकते कि कितना लंबा हो जाएगा ये रास्ता। तो भक्तों की कृपा से, योग्य गुरु की कृपा से ही उनके चरण चिन्हों का, जैसा प्रभुपाद ने बताया, जैसा गुरु महाराज बता रहे हैं, किस तरीके से 100% प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं ना। वैसे ही प्रभु जी भी 100% गुरु महाराज को फॉलो करना है। 4:30 मतलब 4:30 आरती, मंगला आरती। निष्काम सेवा मतलब निष्काम सेवा, चाहे कितनी भी अड़चने आए, कोई पेमेंट नहीं तो कोई पेमेंट नहीं। निरंतर नाम जप की बात करते हैं महाराज, कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ 16 माला कर ली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, निरंतर नाम जप है ना, और बढ़ाओ जप को। पूरा कार्यकलाप जो है वो अम, भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए होना चाहिए। तो इस तरीके से 4 नियमों का सख्ती से पालन, तो ये क्या है, ये उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे
उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम कठोरता से चलते हैं, अगर हम उनको एज इट इज फॉलो करते हैं, तो क्या है, कोई भी भगवत धाम जा सकता है उन्हीं की कृपा से। कृपा जो है वो आज्ञा पालन में ही है, वही बेसिक, वही जो है असली कृपा है। शब्दों से हम कृपा मांगते रहेंगे और हमें लगता है कि वो मिल जाएगी, तो वैसा नहीं है। जैसे ही आप गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने लगेंगे, वैसे ही हम नोटिस करते हैं कि उनकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर बरस रही है। तो आज्ञा पालन में ही कृपा है। आगे जो है वो बता रहे हैं, श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम है, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई है। तो वैसे ही यहाँ पर लास्ट में जो है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई परमेश्वर की जो शक्तियां हैं वो तो असीम है ना। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, लेकिन वो 3 जो है उसमें जीवात्माओं की काउंटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। अंतरंगा शक्ति के बारे में हम बता सकते हैं कि ये इतनी ही है, असीम है वो। तो वैसे ही 3 तरह की शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और जीव तटस्था, ये सब क्या है, ये 3 रूप में वर्णित की गई है और ये असीम है। बस ये जो हम तटस्था शक्ति में आते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, अगर मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम इस भौतिक जगत को ही चुनते हैं या हम आध्यात्मिक जगत में जाना चाहते हैं। तो ये चीज जो है, ये स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, और इस स्वतंत्रता का सही उपयोग करके हम भगवान की नित्य सेवा में जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, जी को प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। तो हरे ये कृष्ण। श्लोक है जिसमें आगे इसमें नारद जी कहते हैं, उस गूढ़े ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। जो पिछले श्लोक में वर्णन था, दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुहेतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। और क्या है ये उपदेश का जो गुहेतम ज्ञान, जिसका प्रभुपाद जी कहते हैं, विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपनी अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों का मुताबिक ही उपदेश देता है। भगवान ने भगवत गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा सहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है, और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है, तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। ये दिव्य वो उपदेश है। सामान्यतः जो लोग भगवान के बारे में जानकारी ना होने के कारण से कोई निराकार की रट लगा रहा है, कोई ब्रह्म ज्योति वो में लगा है ध्यान लगाने में, कोई योगी जो है चाहता है अपने हृदय में ही उसको बिंदु मानकर शून्य में मन को लगाना। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन प्रभुपाद समझा रहे हैं, उन भक्ति वेदांत जो महात्मा संत थे, वैष्णव, उन्होंने नारद जी कहते हैं मुझे ये गुहेतम विषय का उपदेश दिया।
जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, उस परंपरा में ही ये वैष्णव थे। क्या उपदेश दिया सृष्टि के बारे में कि कैसे प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक और सहारक स्वयं भगवान हैं। इसको सुनना या इसको समझना, जानना कि अगर वास्तव में भगवान ही प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, उत्पन्न करने वाले, पालक हैं और अंत में संहार करने वाले, लेकिन उसके बाद भी भगवान सृष्टि के आरंभ में, उत्पन्न करने से पहले और प्रलय के बाद भी अपने धाम में, दिव्य धाम में वो रहते हैं, बने ही रहेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को दिए गए उपदेश के भी बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्य देव को दिया था। और ये सब जो गुह्यतम ज्ञान है, आज के श्लोक में नारद जी आगे बता रहे हैं, अगर कोई इस गुह्य ज्ञान से कि भगवान जो है, मैं संपूर्ण पदार्थों का सृष्टा हूं, पालक हूं तथा संहार करता, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। नारद जी कहते हैं मैं उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य अगर इसे ठीक से जान ले कि वास्तव में संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक और संहार करता भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शक्ति के प्रभाव को जब ठीक ठीक कोई समझ जाए तो फिर उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी। सामान्यतः हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हृदय में वैराग्य, उस तरह की जीवन शैली जीने का अभ्यास नहीं करें, जिसको प्रहलाद जी कहते 5 वर्ष से जो गुरुकुल सिस्टम है, उस तरीके से अनासक्त भाव से कैसे इस संसार में रहा जाए। अगर ये प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है सुनेंगे इन बातों को, लेकिन सुनने के बाद भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि व्यवहारिक रूप नहीं दिया ना जीवन में, उस तरह का विरक्तिपूर्ण जीवन नहीं ढाला अपना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी मनुष्य भक्तिमय सेवा द्वारा या गुह्यतम ज्ञान से यह सरलता पूर्वक जान सकता है। भक्तिमयी सेवा द्वारा जान सकता है। भक्तिमयी सेवा का मतलब निष्काम भावना से की गई भक्तिमयी सेवा, भावपूर्ण सेवा, कि भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। शक्ति के एक अंश से भौतिक जगत का प्रागट्य होता है और दूसरे उच्चतर अंश से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है, जिसको कहा गया है भौतिक ये परा, अपरा और तटस्था, या बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बीच में तटस्था शक्ति, जो उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक की सेवा करते हैं। भौतिक शक्ति की सेवा में लगे जीव अपने अस्तित्व तथा सुख के लिए कठोर संघर्ष करते हैं। इस संसार में जो लगे ना कठोर संघर्ष करने में, भौतिक शक्ति की सेवा में बड़ी लगन से लगे हुए हैं। महामाया की, माया देवी की, या बहिरंगा शक्ति की, या अपरा प्रकृति की, बड़ी लगन से लोग लगे हैं दिन से रात तक सेवा में। तो उसके लिए वो कठोर संघर्ष करते हैं, पैसा कमाने के लिए, सुख भोगने के लिए, घर बनाने के लिए, परिवार कुटुंब चलाने के लिए, इस संसार की मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए, जो उनके समक्ष मोह अथवा भ्रम के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वो सारा कैसे प्रकट होता है? मोह के रूप में। वही तो है ये सब संसारिक जीवन क्या चल रहा है, मोहवशी तो चल रहा है, और वो भ्रम बना ही रहता है आखिरी दिन तक, इस मोह से निकल ही नहीं पाता जी। किंतु जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन्हें सनातन जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। और जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं तो परिणाम में उन्हें सनातन जीवन, कभी
उसको फिर उनको इस तरह का शरीर नहीं मिलता, भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में पूर्ण ज्ञान और अविरत आनंद, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, उस आनंद। और ऐसे में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर उनको मिलती है, भगवान के उनके गोलोक धाम में, वैकुंठ लोकों में। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है, उनकी इच्छा है कि सारे बद्ध जीव जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं, शब्द देखिए क्या प्रयोग किया गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना रहना इस घर परिवार संसारिक जीवन का, कितना मन ही नहीं करता जाने का यहाँ से छोड़ के। एक माता बता रही थी, मेरा भाई कहता मुझे मेरे को क्यों जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ना, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे यहीं बार बार जन्म लेके मुझे यहाँ सेवा करनी है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सत्ता में सड़ रहे हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्य व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाएं। भगवान ये चाहते हैं सभी जीव वापस आ जाएं। ज्ञान का यह गुहेतम अंश है कि भगवान सबको अपने पास वापस चाहते हैं आ जाए, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, जिनके अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दंभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट से। अतः वे ही भगवान के धाम में उनका दर्शन करने तथा उनकी सेवा करने के लिए पहुंच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं, हर एक के लिए। कोई ये नहीं है कि किसी एक के लिए खुले, सबके लिए खुले रहते हैं, बशर्ते कि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाए। खाली श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अथवा अनायास ही असीम हैं, कोई सीमा ही नहीं है भगवान की शक्तियों की, परमेश्वर की। और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं भगवान की शक्तियां, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और बीच की शक्ति तटस्था शक्ति। अब विचार कीजिए इस सबसे कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं भगवान से साक्षात भेंट करना, तो हमें भौतिक शक्ति के इससे प्रभाव से निकलकर आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में आने के लिए किस तरह की जीवन शैली जीनी पड़ेगी? निष्काम भावना से भक्तिमयी सेवा, मनसा वाचा कर्मणा 24 घंटे। अब विचार कीजिए कितने जन्मों में ढलना है इसमें, ये खुद विचार सभी अपना अपना कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या देवी सरस्वती माता की जय। श्रीला शुकदेव साईं महाराज की जय। श्रीला परीक्षित जी महाराज की जय। जगत जय। प्रभु महाराज की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय जय। गौर जय। हरि 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 बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी निशु माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन कल डिस्कस कर रहे थे प्रभु जी और माता जी वगैरह, प्रभुपाद जी की जीवनी के लिए की क्लास रखने के लिए कोई डे सिलेक्ट करने के लिए कह रहे थे। कौन से दिन रखी जाए? जी प्रभु कुछ जी। चाहते हैं रविवार संडे को रखा जाए, कुछ चाहते हैं मंडे को सोमवार को रखी जाए। संडे को सब ज्वाइन नहीं कर पाते, इसलिए विचार आज भी करके बताइए कब 35 चाहते जने लास्ट जुड़े हुए हैं, बहुत कम। जी भावना माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, तो जो इस संसार में जो सेवा करते हैं, जैसे किसी गरीब को दान देना या किसी पर राशन पहुंचाना, निसहाय को, तो ये सारी जो सेवाएं हैं, ये भौतिक शक्ति की सेवाएं हैं, दुर्गा माता की सेवाओं के अंदर में आती हैं।
हाँ, ये सब भौतिक शक्ति के उसी में ही आएंगे प्रभाव में, क्योंकि आप प्रसाद थोड़ी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। अन्न देने से तो उससे तो पुण्य ठीक है मिलेगा, लेकिन भोग लगा वो प्रसाद थोड़ी है। वो भी बिना भोग लिए लगे ही ऐसे खाने लगेगा तो वो भी अपराध करेगा उसको कहा कि, और आप निमित्त बने हैं उसके लिए। क्योंकि कोई भी वस्तु बिना भोग लगे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसको समझ थोड़ी है जिसको आप दे रहे हैं। आप कह भी देंगे, क्या गारंटी है वो भोग लगाएगा ही, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं है, पहले भक्ति करने का कोई सोच है। तो ये चीज से वो दिया गया दान जो है भौतिक शक्ति के प्रभाव में फिर आएगा ना, क्योंकि वो भगवान को ऑफर नहीं, वो भोग नहीं लगा इसलिए। जी जी, जिसको समझ ही नहीं कि भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ऐसे भी ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे संघ चलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं कि गरीबों को राशन देना या और भी सेवाएं करते हैं, और इससे इसलिए क्या उनको होता है, भगवत पुण्य गीता में मिलता है। कहा ना, उनको भक्ति से संबंधित कृष्ण भावनामृत के वो भगवत गीता का उपदेश ये सब, और या फिर भोग लगा हुआ प्रसाद ही दिया जाए, ऐसा कुछ बिना भोग लगा ना दिया जाए, जिससे खाकर वो भी वैसा ही रहे, आपको इसके आध्यात्मिक लाभ ना हो पाए, उसे उन्नति हो पाए। खाली भौतिक आपने पेट भर दिया, लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो नहीं मिलेगा ना उसे। भौतिक लाभ ये भी मिल सकता है कि उसको पुण्य उसके बढ़ जाएंगे बहुत। हाँ, भौतिक लाभ में तो पुण्य ही मिलेगा ना उसे, लेकिन भगवान को पाने के लिए तो ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। उसके लिए तो केवल भक्ति चाहिए, और वो भी कृष्ण भावनामृत में की गई भक्ति, वो भगवत प्राप्ति करा सकती है ना। पुण्य से उच्च लोग मिलते हैं, पाप कर्मों से अधम लोग मिलते हैं, लेकिन निष्काम भावना से की गई भक्तिमय सेवा से, कृष्ण भावना भावित कर्म करने से उससे वैकुंठ मिलते हैं। तो कृष्ण भावना में तो तभी होगा ना जब भगवान को भोग लगा होगा, या भगवान कृष्ण को सेंटर करके भगवान कृष्ण संबंधित किया गया हो। जैसे भगवान के कुछ नामों का कीर्तन करवाया, गीता का प्रवचन, उसके बाद प्रसाद भोग लगा हुआ बांटा, तो वो गिना जाएगा ना कृष्ण भावना भावित करने। तो ये चीज समझ ली। भगवान को पहले अर्पित करके फिर ही कुछ दिया जाए, वही उचित तरीका है, अगर देना भी चाहे कोई। हरे कृष्णा जी। पूनम माता जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। पूनम सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरे को भीष्म भीष्म पंचक रिलेटेड पूछना था कि जैसे एकादशी 2 तारीख को है, तो 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक करना होगा ना? 5 दिन का, 2 तारीख एकादशी से है उसका भीष्म पंचक का। उसमें वैष्णव कैलेंडर में भी इसका लिखा हुआ है इस बारे में। तो एकादशी 2 तारीख को है ना प्रभु जी? हाँ जी, 2 तारीख को जी। एकादशी, और उसी दिन से 2 नवंबर तो रविवार संडे हम्म, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी है। उस दिन तीन तीन दिनों उसकी संधि हो रही है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों एक ही दिन संधि कर रही हैं, बड़ी विशिष्ट है। और उत्थान एकादशी है, और साथ में ही बिगिनिंग ऑफ भीष्म पंचक, 2 तारीख से ही भीष्म पंचक शुरू भी हो जाएगा व्रत। तो 2 से ही गिनना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5 और 6 को 5 दिन बनते हैं, 6। तो 6 तारीख को पारण करेंगे प्रभु जी? 4, 5 को निम्बार्क मैरिज, 6 को कात्यायनी व्रत शुरू हो जाएंगे फिर। लास्ट डे है 5 तारीख को भीष्म पंचक का, 2 से लेके 5 तक होगा ये फिर।
अच्छा 2, 3, 4, 5 4 दिन है इसके अंदर। यहाँ 5 को लिखा हुआ है लास्ट डे ऑफ बीज पंचक। 5 तारीख को सूर्यास्त के बाद वो होगा ना पारण? आप जब लास्ट डे लिख रहे हैं तो फिर 6 को होना चाहिए ना, सूर्य उदय पे पारण। अच्छा प्रभु। रात को पारण नहीं ना, तो सुबह सूर्य उदय पे पारण होता है ना, सूर्य अस्त पे थोड़ी पारण होगा, अच्छा क्योंकि उन ठीक तो है। फिर तो 5 पूरे नहीं होंगे दिन फिर। अच्छा ठीक है हाँ, प्रभु जी, 6 को और पारण होगा तब। हाँ, फिर 6 की सूर्य उदय के बाद का पारण का समय करना चाहिए। और प्रभु जी इसमें एक टाइम जैसे एकादशी वाला जो प्रसाद खाते हैं हम लोग, वो एक बार शाम के पहले खा के किया जा सकता है? हाँ, संध्या का सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले पहले ही अगर ले लिया जाए तो ठीक, ऐसा कर लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये जो भीष्म पंचांग का व्रत है, नहीं आवाज नहीं वॉइस आ रही नहीं आ रहा। आपकी, वॉइस ब्रेक हो गई। नेटवर्क इशू है आपका, नहीं आ रहा है। मंजुला माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये कात्यायनी के व्रत का शुरू ये क्या है? गोपियों ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन 1 महीने तक जमुना जी में स्नान करके माता कात्यायनी की मूर्ति बनाई थी। माता कात्यायनी की रेत से, जमुना जी की रेत से, और उसकी पूजा की थी 1 महीने तक। इस तरह से पूजा की थी, अच्छा मूर्ति स्थापित करके जमुना जी के ही किनारे पर। आज भी वो वृंदावन में जमुना जी के किनारे पर कात्यायनी हाँ माता हाँ का मंदिर आज भी है। हाँ, माता वो प्रभु जी मैंने देखा है, वो उधर पानी घाट चौराहे के पास जो है। हाँ, वहां पे पानी घाट चौराहे के पास में आज भी है मंदिर। तो हाँ 1 हाँ महीने तक उनसे ये भावना से पूजा की थी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना स्नान करके, कि श्री कृष्ण हमें पति के रूप में मिले, इस भाव से। हाँ। प्रभु जी, श्लोक भी है इसके ऊपर एक, हम्म। सुनाऊं मैं? बोलिए। ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ कि जैसे किसी लड़की की विवाह नहीं हो रहा, देर हो रहा है, या अच्छे पति पाने के लिए कात्यायनी का ही मंत्र है। कात्यायनी महामये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुर्वे नमः। हम्म। ये है, ऐसा बोलते हैं कि अच्छा घर वर मिले उसके लिए वहां पे हमारे मथुरा में ऐसे बताया जाता है, ये अगर लड़कियां करें तो ब्रज में है। नहीं तो गोपियों की तरह भी कृष्ण को ही पति रूप में वो भी कर सकते हैं। हाँ जरूरी हाँ थोड़ी कि संसारी ही पति चाहिए। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण जी। प्रभु जी। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे ये जो कृष्णा। भी 5 दिन के व्रत हैं, एकादशी से लेके 5 तारीख तक, तो ये इनको कैसे करना है, क्या विधि है प्रभु जी? कुछ लोग हैं निर्जला रखते हैं 5 दिन, जो निर्जला नहीं रह सकते वो जल पी के रहते हैं, जो जल से भी नहीं तो फिर वो फलाहार रह के रहते हैं, एकादशी की तरह का व्रत करके। जैसे अब हम टाइम अन्न है तो वो अन्न त्याग देना है, मतलब। हम्म। अन्न त्याग दें 5 दिन के लिए, अन्न ही नहीं है। तो बिना जल के तो नहीं, हाँ जल के साथ रह सकते हैं प्रभु जी। हाँ, फिर उस समय जल के साथ रह सकते हैं, वो भी नहीं रहा जाए तो फिर फलाहार वाला जो एकादशी वाला तरीका, उससे रह सकते हैं।
मतलब एक टाइम जैसे फलाहार ले सकते हैं कुछ। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। फलाहार ले सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम ये व्रत कर रहे हैं चतुर्मास के, तो हमने बीच में ना 4 व्रत हमारे छूट गए थे। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक, 9, 10, 11, 12 का। तो हम फिर अब क्या करेंगे? क्या अन्न क्या कर लिया था? अन्न खा लिया था या क्या क्या? हाँ जी, अन्न ही खाया था प्रभु जी 4 दिन। जैसे एक टाइम खाना खाते थे ना, तो वो दोनों तीनों टाइम जैसे रोज डेली में खाते हैं, ऐसे ही खा लिया था। ऐसे कोशिश यानी 2 टाइम ही खाना चाहिए अन्न, जो है 2 से ज्यादा नहीं खाए। तो अब क्या करें प्रभु जी फिर? प्रायश्चित कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? नाम जप करके प्रायश्चित कर सकते हो, क्षमा मांग के भगवान से। प्रभु जी, फिर हम ऐसे सोच रहे थे, 4 दिन जैसे खाना, 4 दिन बिना फ्रूट वाला ही कर लेंगे बस। 3 दिन तो हमने कर लिया बीच में ऐसे फ्रूट वाला, खाली एक टाइम फ्रूट बस। ठीक है जी। दो भावना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आप ये बता रहे 2 से 5 तक व्रत है, मतलब ये तो इसमें भी रख सकते हैं फिर हम 1-2 व्रत जैसे? हाँ, भीष्म पंचक ये तो अभी चल ही रहा है ना, 5 तारीख तक तो चलेगा ही, उसमें क्या रखोगे? वो तो है ही व्रत में चल रहा है। हाँ अलग जी से प्रभु जी, जैसे हम आने की कह रहे हैं ना वहाँ, वो संन्यास पूजा है जो गुरु जी की, तो जैसे ये परिक्रमा करने की कह रहे थे भी, 3 को आएंगे हम जैसे, तो वो कह रहे व्रत में कैसे करेगी, तो ऐसे छोड़ना तो नहीं ना फिर बीच में कैसे? तो फल एकादशी वाला प्रसाद लेके कर सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे फलाहार लेके कर सकते हो, जैसे एकादशी का अगर करना ही है तो सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग बहुत बहुत धन्यवाद। हरे जी। भावना माता जी बोलिए। हरे कृष्ण तो जी, लास्ट जो एकादशी गई थी उसमें मैंने गलती से द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ लिया। मैं भूल गई थी, तुलसी पत्र तोड़ ली। कैसे? समझ नहीं आया शब्द क्या बोल रहे हैं। ऐसे कह रहे प्रभु जी, द्वादशी के दिन हमने तुलसी पत्ते तोड़ लिए थे, भूल गई थी वो। तो अपराध है, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए तुलसी महारानी को, और नाम जब बढ़ा के फिर प्रायश्चित करो उसका, 16 माला एक्स्ट्रा करो उसको, ये करके कि उसका जो अपराध हुआ है। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती। हरे कृष्णा। जैसे जैसे ऐसे मुझे एक माता जी मिले थे जो जो फाइनेंशियली वीक है और जपमाला खरीद नहीं सकती, तो मैंने उनको जपमाला लेके दे दी। तो ऐसे में फिर मतलब कि करना क्या चाहिए कि हमें अगर किसी को जपमाला देनी है तो फिर ऐसे में उसकी लक्ष्मी लगनी चाहिए, या फिर हम ऐसे दान भी दे सकते हैं जपमाला बीड बैग? नहीं, दे सकते हैं, कुछ तो वो नहीं है, नहीं लो दे सकते हैं, उसमें अच्छी बात है। उसमें तो अगर किसी में नहीं है समझ, तो अगर दिलवाएंगे तो कुछ तो बुरा नहीं है। और अगर प्रभु जी हो भी सामर्थ्य तब क्या करना चाहिए? तभी क्या हम दान दे सकते हैं जपमाला बीड बैग का, या फिर हाँ उसके जी, दे सकते हैं, दे सकते हैं उसको। गुरु महाराज प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करके उनको रखे, फिर दे दें। फिलहाल जब करने, फिर जब उनका मिलना होगा तो फिर प्रार्थना करवा लेंगे महाराज जी से प्रभु।
जपमाला दान देना ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है या फिर किसी को कह देना कि आप ये जपमाला खरीद लो? उनकी सामर्थ्य पे अगर वो खरीद सकते हैं तो फिर दान देने की आवश्यकता है। दान तो तब दिया जाता है जब सामने की सामर्थ्य ना हो। अगर सामने वाला ले सकता है तो फिर उसको अपनी सामर्थ्य से लेने देना चाहिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, शुभम प्रभु जी पूछ रहे हैं कि क्या वो 5 तारीख को महाराज जी की जो संन्यास सेरेमनी है उस दिन वो उपवास रख सकते हैं महाराज जी के लिए? हाँ, रख सकते हैं, अपना भावना है उससे रखा जा सकता। कैसे रखना होता है प्रभु जी? जैसे एकादशी रखते हैं वैसे रखना होता। वैसे तो उसमें अब उन पे है, अगर वो हाफ डे रखना चाहे तो वैसे रखते हैं। आचार्यों के जैसे प्रकट उत्सव पर रखा जाता है, आधे दिन का व्रत करके निर्जला, फिर उसके बाद अन्न लिया जाता है, उस तरह से रख सकते हैं। जी। निर्जला नहीं रह सके तो फिर फलाहार रह के फिर 12 बजे के बाद रहे। अगर रख सके तो 12 बजे तक निर्जला रह के फिर उसके बाद प्रसाद ले लें, अन्न प्रसाद। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और प्रभु कोई जी प्रश्न? हम भी रख सकते हैं ये व्रत? हाँ जी, रख सकता है, कोई भी रख सकता है। जो भी भावना गुरु महाराज के प्रति तो अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, उस तरह से रखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 तारीख को ना प्रभु जी, 5 नवंबर को? हाँ जी, 5 नवंबर को सुबह 4 बजे से। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी की जय। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।